नमस्कार, हिमतरंग के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं थराली में। थराली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं शौर्य प्रताप रावत। शौर्य प्रताप रावत के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये उपाध्यक्ष हैं नंदा देवी राज राजेश्वरी परगना बधान देवराड़ा के। और शौर्य प्रताप जी बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। ये थराली के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनसे ना जानता हो। और सीधे हम पहले परिचय लेते हैं। सर, आपका नाम? प्रणाम, सभी को प्रणाम करता हूं। मैं शौर्य प्रताप सिंह रावत थराली से भेटा से हूं और मैं अभी प्रेजेंट में वर्तमान में उपाध्यक्ष हूं नंदा देवी राज राजेश्वरी परगना नंदाक बधान समिति का। उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। और हम लोग जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें सब लोगों का सहयोग पहले से ही करते आ रहे हैं जी। और ये आपने चुनाव लड़ने का कैसे सोचा? विगत कई वर्षों से हम थराली में हैं और यहाँ पर समाज के साथ हम लोग रह रहे हैं। घर घर गांव गांव गदेरे गदेरे हम लोग जाते हैं और हमने लोगों की समस्याएं, दुख, कष्ट जो है उनको हो रहा है, संताप जो उनको हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। जब भाव ऐसा आया कि इन सब चीज़ों के लिए एक कार्य अवश्य करना चाहिए, तो हम लोग सेवा भाव तो कर ही रहे हैं। तो तब हमने सोचा कि अब नगर पंचायत में अभी इलेक्शंस हैं तो इसमें भागीदारी करके सदस्य पद में जो मैंने वहां पे अपना नामांकन दर्ज किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे अपना विश्वास दिया और मैं वहां पे से वार्ड नंबर 3 अपर बाजार थराली से सदस्य का प्रत्याशी बना। तो यहाँ पे मैं जनता का जो दुख है, कष्ट है, जो चीजें उपलब्धियां नहीं हो पाई हैं, उन चीजों को कार्य करने के लिए और इस नगर पंचायत को सक्षम, स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने के लिए, कार्य करने के लिए यहाँ पर मैं इस नगर पंचायत नागर निकाय चुनाव में आया। ये वार्ड नंबर 3 की मुख्य समस्याएं क्या है, और अगर आप चुने जाते हैं तो किस तरह उसका निराकरण करेंगे? अगर नगर पंचायत चुनाव में मुझे यह सदस्य का पद मिलता है तो आने वाले भविष्य में जो यहाँ पर सबसे पहले ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, नाली की निकास जो है इसकी प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर सबसे बड़ा कार्य पहले किया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग रास्ते हैं जो यहाँ के उनको सुलभ करने का कार्य करेंगे। उनके साथ साथ रास्तों में स्ट्रीट लाइट्स होनी बहुत आवश्यक है। स्ट्रीट लाइट्स का कार्य भी किया जाएगा। जहां तक अभी जो भारत सरकार की योजना चल रही है हर घर नल जल, तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में अभी तक नल नहीं है और तो जल तो कहाँ से होगा, स्वाभाविक सी चीज है। और जो यहाँ पर सार्वजनिक घाट है उसकी भी हम व्यवस्थाएं बढ़िया ढंग से करेंगे। जो पौराणिक मंग्यारे हैं, पंदेरे हैं पानी के जो सोखते हैं, जो सूख चुके हैं, उनकी व्यवस्थाएं करवाने का काम करेंगे। पिंडर नदी के वार और पार सुरक्षा दीवारें, क्योंकि पिंडर नदी से पूरा का पूरा थराली बाजार जो है वार्ड नंबर 3 जो है वो हमेशा दहशत में रहता है। तो दोनों तरफ दीवारों का कार्य करेंगे और प्राणमती नदी में पुल जो शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र बन जाए, ऐसा सरकार पर दबाव बनाने का कार्य सभी जनता से मिलकर के, सभी लोग मिलकर के विकास कार्य के लिए हम लोग ये सब चीजें करने का प्रयत्न करेंगे। और 2013 में जो भीषण आपदा आई थी, वार्ड नंबर 3 काफी प्रभावित हुआ था। तो वहां पर जो अभी तक कार्य नहीं हो पाए हैं, वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप सोचते हैं आप चुनाव जीत जाते हैं तो उनको आप करेंगे? उसके साथ साथ पिंडर नदी में जो 2013 की भीषण आपदा के बाद यहाँ पर सिल्ट जमा हो गया था, उस सिल्ट को निकालने का कार्य किया जाएगा। हम सभी लोग सावन और भादों के महीने दहशत में रहते हैं, जब प्राणमती नदी का भीषण रूप और पिंडर का भीषण रूप हमको देखने के लिए मिलता है। और साल प्रति साल, वर्ष प्रति वर्ष इसमें सिल्ट जमा होता ही जा रहा है। तो बैनोली गांव को तर्ज मानकर और प्राणमती के मुहाने तक हम लोग इसका 3 मीटर तक सिल्ट निकालने के लिए सिंचाई विभाग से हम लोग वहां पे वार्तालाप करेंगे और कार्य योजना देंगे सिंचाई विभाग को। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो ये 3 नंबर का वार्ड है, ये मुख्य कस्बा है थराली का। थराली मुख्य बाजार यही है, तो इसको सौंदर्यकरण, इसका उच्चीकरण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पूरे थराली की मतलब जो अगर कोई भी हमारे यहाँ पे आएगा तो उसका हृदय जो है तो वो थराली का यही वार्ड नंबर 3 है। कोई भी आएगा तो सबसे पहले वो वार्ड नंबर 3 में ही आएगा और यहाँ पर ही तो उसको दिखाने के लिए, उसको सुंदर करने के लिए कार्यदायी संस्थाएं जैसे ग्रिफ है हमारे पास। ये ऊपर का बाजार जो है ये ग्रिफ में आता है, नीचे का बाजार जो है पीडब्ल्यूडी में आता है। तो इन सभी लोगों से मिल करके हम यहाँ पर दिव्य सड़क के आसपास सुंदर
सुंदर दिव्य वृक्ष लगाने का कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ साथ सुंदर पार्क बनाने का कार्यक्रम भी करेंगे। उसके साथ साथ गृह या पीडब्ल्यूडी से की सहायता से खड्ड साइड या पहाड़ी की तरफ जहां पर ज्यादा जगह मिलती है हम लोगों को, वहां पे हम दोपहिया और चौपहिया वाहन खड़े करने की पार्किंग की व्यवस्थाएं भी बनवाना सुनिश्चित करवाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे देवराड़ा गदेरा है और छामबेला गदेरा है और उधर पे विश्वेश्वरी गदेरा है, बुसेड़ी के नाम से जाना जाता है, प्राणमती गदेरा है और तराली में सिप्पे गदेरा जो है। तो इन सारे गदेरों के किनारे किनारे लघु सिंचाई विभाग से दीवार लगाने का कार्य किया जाएगा। उसके साथ साथ हम इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके ऐसा प्रयास करेंगे कि नगर के भीतर इन गदेरों का पानी किसी भी रूप में ना आए, जिससे कि नगर वासियों को समस्याएं ना हो। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं शिशु मंदिर के आसपास, समिति के आसपास वो गजरे का पानी पलट जाता है, तो वहां पर एक छोटा पुल निर्माण करवट जो है उससे उससे उसका पानी नहीं होगा, तो एक छोटी सी पुलिया का निर्माण वहां पे किया जाए। ऐसा हम लोग पीडब्ल्यूडी को क्या अपना कार्य बताएंगे और अपना प्रस्ताव रखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ थराली में, ये थराली एक क्या है, पुंज है, एक झुंड जैसा है यहाँ पे है, ये घाटी है, पिंडर घाटी का एक वह नेरो सांगो इसे बोलते हैं। तो विभिन्न जगहों से, चाहे कुराड़ पारता हो, चाहे आपका लोल्टी तुंगेश्वर तलवाड़ी हो, चाहे मेल्टा हो और चाहे माल बजवाड़ हो, ऊपर सुनाव हो, देवराड़ा हो, भेटा हो, थराली हो, तो सभी जगहों के लोग अगर किसी का देवसान हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो शमशान घाट जो है, तो वह लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मूल तो शमशान घाट पार और वार कहीं पे भी नहीं बने हुए सार्वजनिक घाट। अगर सार्वजनिक घाट यहाँ पर भविष्य में होंगे तो कल के दिन लोग इधर उधर जो यहाँ पर शव दाह करते हैं, वो चीजें करने की आवश्यकता ना होकर के एक प्रॉपर जगह हमको मिल सकती है यहाँ पर घाट बना करके, और पूजन करने के लिए भी हमको एक बढ़िया सी जगह मिल सकती है सार्वजनिक घाट बना करके। सॉरी, आप गौ सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं थराली में। कई बार आप नदी में फंसी हुई गायों को निकालते हैं, अपने स्तर पे काम करते हैं। अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो आप गोवंश के लिए मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो वंदे गौ मातरम हमारा एक प्रण है, एक संकल्प है। प्रतिज्ञा पंचायती होती है, सामाजिक होती है, संकल्प स्वयं से होता है। तो हमने अपने स्वयं से संकल्प किया है कि घर घर गाय, हर घर गाय। तो जब सदस्य पद के रूप में अगर मैं चयनित होता हूं, तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हर घर में गाय हो और घर घर में गाय हो, तभी गौवंश सड़क पे नहीं आएगा। जब हर मनुष्य गाय को अपने घर में रखेंगे, पालेंगे, तो गायें सड़क में कैसे आ जाएंगी। फिर दूसरी चीज, अगर कोई छोड़ भी देता है अगर अपने घर से, तो आजकल हमारे जो पशुपालन विभाग है वो टैगिंग कर रहे हैं। तो वो टैग के अनुसार हम लोग उस जो गौ मालिक है उस तक गाय वापस पहुंचाने का कार्य भी अवश्य करेंगे। ये हमारी आगे के लिए प्लानिंग है। और एक जंगली जानवरों की समस्या मुख्य रूप से, चाहे बंदरों की हो, बाघ की हो, उस पे क्या कार्य? देखिए, जंगली जानवरों के लिए हमारा जो ये वार्ड नंबर 3 है, इसमें समस्या जो हमारी यहाँ पे मोहल्ला है, बस्ती है, तो वहां पर अभी हाल ही में क्या मवेशियों को बाघ ने काफी नुकसान पहुंचाया, और ऊपर की तरफ भी पननगरी में भी काफी झाड़ियां और सांप भी आए दिन दिखाई देते हैं और बाघ भी आए दिन दिखाई देते हैं। तो आने वाले समय में, मतलब अगर सदस्य पद के रूप में हम यहाँ पे आते हैं, तो अवश्य वन विभाग से समीकरण बना करके हम बंदरों के लिए, बाघ के लिए या सांपों के लिए कार्य अवश्य करेंगे। यहाँ पर चाहे हमको सुरक्षा तार बाड़ करने की आवश्यकता भी पड़ेगी, अगर किसी एक छोटे समूह क्षेत्र को, जहां पर जो लोग अलग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अगर हमें जंगल की तरफ से थोड़ी तार बाड़ करने की आवश्यकता भी पड़े, तो हम वन विभाग के पास जाने में झिझकेंगे नहीं। और वन विभाग से यह भी बिल्कुल अवश्य कहेंगे कि आप अपने पिंडे लगा के बंदर और बाघों को यहाँ पर से दूर करें। सॉरी, आप वार्ड नंबर 3 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के सभी वार्ड नंबर 3 अपर बाजार थराली की जनता से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें, सहयोग करें और सभी लोग जाकर के मतदान अवश्य करें, वोट अवश्य डालें। और मैं ये चाहता हूं कि आप प्रत्याशी देखें, और मैं भी आप सभी के सामने एक सदस्य का प्रत्याशी हूं, और मेरी यह मनोकामना है, इच्छा है कि आप सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे जो चिन्ह हाथ दिया है, उसके सामने प्रथम नंबर पे अपनी मोहर लगा करके
अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद शौर्य। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के प्रत्याशी शौर्य प्रताप रावत, जिनसे हमने वार्ता की, अलग अलग विषयों पर चर्चा की। तब तक के लिए धन्यवाद।